रोटेट टूल देखते हैं जी, ये पहले भी वैसे मैंने करवाया है, अगेन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक शेप ड्रा की है जी, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो ये जो शेप मेरी रोटेट हो रही है ना, ये कहाँ से रोटेट हो रही है, जरा खामोशी यार। अब ये शेप मेरी रोटेट हो रही है कहाँ से, अभी आपको देखिएगा ये पॉइंट नजर आ रहा है, ये मेरी शेप इस पॉइंट से रोटेट हो। मैं चाहता हूं कि मेरी ये जो शेप है वो इस पॉइंट से रोटेट हो, तो मैं क्या करूंगा, आल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। एक तो मेरे पास ये एंगल आ गया, मैं अब इस एंगल से इसको रोटेट करवा सकता हूँ। तो देखिए ये इस पॉइंट से रोटेट हो रही है, आपको फील भी हो रहा है। आपने जिस भी पॉइंट से रोटेट करनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से करनी है, रोटेट टूल के ऊपर क्लिक रखना है और जस्ट उसके ऊपर जाकर क्लिक कर देना है। अब देखिए ये एंकर पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब देखिएगा ये कहाँ से रोटेट होगी जी, ये देखें, ये यहाँ से रोटेट हो गई, ठीक है। ये रोटेट टूल है आपका। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके फॉर एग्जाम्पल हमने एंगल चेंज किया, और ये प्रीव्यू के ऑप्शन के ऊपर आपने चेक रखना है, अनचेक नहीं करना। यह आपको साथ साथ दिखाता भी जाएगा कि आपकी रोटेशन किस तरीके से हो रही है। उसके बाद 30 के एंगल 45 जितना भी आपने एंगल देना है, कॉपी करवाना है इसको, ओके नहीं करवाना। ओके करवाऊंगा तो उस दिन भी बताया था, अब देखिए आपको डुप्लीकेट बना के नहीं देगा, ठीक हो गया। हमने इसको क्या करवा लिया जी, कॉपी करवा लिया, 30 लिखा और कॉपी करवा लिया। अब मैं कंट्रोल डी करूंगा तो जस्ट देखें जी मेरे पास एक टूल बन गया। उसके बाद आता है जी हमारे पास इसी के अंदर एक टूल आता है, वो है रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट टूल में क्या होगा जी, देखिए मैंने फॉर एग्जांपल ये एक आर्क बनाई जल्दी से, ये बनाई। मैं सेम इसी तरह की लेफ्ट साइड पे भी चाहता हूँ, और फोटोशॉप में इसको हम फ्लिप बोलते थे, इसमें हम इसको रिफ्लेक्ट बोलेंगे, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी से मैंने इसको क्या किया, ग्रुप किया, ठीक है। जी मीन्स ग्रुप। अब मैं गया यहाँ पे, और ये है जी हमारे पास रिफ्लेक्ट टूल। इसमें भी देखें आपको क्या मिल रहा है, एंकर पॉइंट मिल रहा है। इस एंकर पॉइंट को मैं क्लिक करता हूँ जी यहाँ पे, मैं थोड़ा सा चलें गैप देता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करवाता हूँ। अब ये देखिए जी मुझे बता रहा है कि जी आपकी लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। अगर तो मैं ओके करवाता हूँ तो इसी को जो राइट साइड पे थी उसने मुझे क्या कर दिया, लेफ्ट साइड पे दे दिया है, ठीक है। तो मैंने ऐसे नहीं करना, मैंने क्या करना है जी, क्लिक करके मैंने इसको कॉपी ले लेना है। अब देखिए मुझे इसकी क्या मिल गई है, कॉपी भी, ठीक हो गया। समझ आ गई बात। उसके बाद हमारे पास इसमें आता है जी एक स्केल टूल। अब फोटोशॉप के अंदर तो हम कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करते थे, ऐसे ही है इसमें भी। हमने अगर कोई शेप ली है ना, तो सिलेक्शन टूल के ऊपर क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट रखना है, तो हमें ये ऑटोमेटिकली क्या दे रहा है, ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन दे रहा है। ये देखिए जिस पॉइंट को मैं करना चाह रहा हूँ उस पॉइंट के ऊपर जाकर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा। बाकी ये वाले पॉइंट मैंने देख लिए क्या है, फिक्स है। इसको मैं पकड़ के कर रहा हूँ तो ये ऐसे होगा, इसको पकड़ के कर रहा हूँ तो बाकी पॉइंट मेरे क्या है, नीचे वाले देख रहे फिक्स हैं, ठीक है। यही चीज़ अगर आपने यहाँ पे आके देखिए स्केल टूल है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये पॉइंट पकड़ लें, ये अब स्केल हो रहा है। अब ये स्केल कैसे हो रहा है, अब ये तमाम पॉइंट्स को पकड़ के क्या करवा रहा है जी, स्केल करवा रहा है, ठीक है। पहले स्केल कुछ इस तरह की थी, ये देख जिस पॉइंट को पकड़ा मैंने वही हो रहा है।
लेकिन स्केल टूल के जरिए आगे कर रहा हूँ तो ये इस तरह हो, तमाम पॉइंट्स मेरे क्या हो रहे हैं, स्केल हो रहे हैं। आई बातें समझ। उसके बाद आता है जी हमारे पास शेयर टूल। ठीक है, फोटोशॉप में हमारे पास था एक टूल, कौन सा, इस तरह की, वो हमें इमेज करके दे देता था थोड़ी सी टेढ़ी। फोटोशॉप में ऐसा कौन सा टूल था, डिस्टॉर्ट के ऊपर था एक स्क्यू टूल। ठीक है, वो वाला। ठीक है, इसमें देख लें, आपने जिस तरह को भी इसको टेढ़ा करना हो तो कर सकते हैं आप, ये लें जैसे भी। इसके बाद हमारे पास टूल आता है रीशेप टूल। अब ये रीशेप टूल क्या होता है, ये देखें, ये हमारे पास शेप है ना, इसको मैं पकड़ के अपने अकॉर्डिंग ये रीशेप टूल कुछ इस तरह ही वर्क करेगा जिस तरह मेरा ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वर्क कर रहा है। मैं जरा अगेन ट्राई करता हूँ, ये देखें हुआ है ना, ये रीशेप टूल देखें, ये देखें, अब उसको पकड़ा नहीं था जा रहा मुझसे, मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब ये देखें, आप किसी भी तरह की शेप को दोबारा रीशेप करना चाह रहे हैं ना, तो आपको ये शेप रीशेप करके दे देगा। ठीक हो गया, समझ आइए बातें, या आपकी रीशेप करके देगा। मैंने कहा रीशेप जो है ना, री नाम से पता चल रहा है, री शेप, शेप को दोबारा आपने किसी भी तरह से जो है ना वो बनाना है। कोई उसकी फॉर एग्जाम्पल अभी तो ये आपको शेप मिल रही है एक रेक्टेंगल फॉर्म में या स्क्वायर फॉर्म में, इसी को आप चेंज करना चाहते हैं, आप जाएं यहाँ पे रीशेप टूल में जाएं, पहले आप जो है ना यहाँ पे किसी भी जगह पे क्लिक कर दें, ये पॉइंट आपको मिल गया, और यहाँ से जाकर पहले थोड़ा सा इसको चेंज करवाएं, ये किस टूल से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, क्योंकि वो ना चेंज नहीं उसको कर रहा। अब मैंने किया ना, अब जाए जरा आप रीशेप टूल में, यहाँ से पकड़े इसको, ये देख, अब डायरेक्ट कर रहा है ना, ये देखिए स्टार्ट उसको देना पड़ेगा, बाकी फिर वो खुद ब खुद ही काम कर लेगा, तक का स्टार्ट है ये। ठीक है, ये लें, ये मैंने जिस तरह की मुझे कोई शेप चाहिए थी मैंने उस तरह की बना ली। ठीक है, ये रीशेप टूल है। उसके बाद हमारे पास जो टूल आता है, अभी इन टूल्स को नहीं मैं करवाऊंगा, वो बाद में करवाएंगे। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, अब ये क्या टूल होता है जी, ये देखें, इसमें वो डिस्टोर्ट वाला ऑप्शन आता है। देखें मैं यहाँ पे गया, पहला टूल हमारे पास देखें कौन सा है जी, इसमें फ्री ट्रांसफॉर्म, तो इसमें मैं इसको पकड़ के किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के क्या करवा रहा हूँ जी, रीसाइज करवा रहा हूँ, जो हमने पहले भी देखा है। ठीक है, स्केल टूल में क्या होता था जी, स्केल टूल में सारे जो है ना वो साइड्स रीसाइड होती हैं, लेकिन फ्री ट्रांसफॉर्म में कोई एक जो है ना वो आपका पॉइंट जो है ना वो क्या होगा जी, रीसाइज होगा, ये देखिए। उसके बाद हमारे पास आता है ये पर्सपेक्टिव डिस्टोर्ट, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, अगर मैं ये पकड़ के इसको नीचे की जानिब करता हूँ ना, तो ये भी मेरा एट अ सेम टाइम क्या होगा, मूव होगा। ये देखिए मैं इसको नीचे की जानिब मूव करता हूँ तो ये भी एट अ सेम टाइम दोनों पॉइंट क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। ये हमारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर इसी को मैं पकड़ के ऊपर को जानिब करता हूँ तो यही दोनों पॉइंट मूव हो रहे हैं, ये देखिए। ठीक हो गया, समझ आ गया। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखिए इन दोनों को सिलेक्ट किया, अब पकड़ के इनको नीचे ले,
पकड़ के ऐसे नीचे लें, इसको पकड़ के आप ऐसे लें। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी हो रहा है। और एक चीज़ अभी हमने अभी पढ़ी थी, क्या, ये वाली शेयर टूल। अब देखिएगा मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दोनों को सिलेक्ट किया, ये वाले पॉइंट यहाँ से पकड़ के मैंने इसको ऐसे करवा दिया, ये शेयर भी हो गया। ठीक है, तो आप ये टूल भी यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन से भी आप इसके अंदर शेयर टूल जो है ना, यानी कि शेयर इफेक्ट लेके आ सकते हैं, और आप यहाँ से जाके भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे मूव करवाते हैं, ये छोटा करना तो ये भी हो गया, और इधर से पकड़ के इसको भी छोटा करना तो ये भी हो गया। लेकिन आप इस टूल पे आगे करते हैं, ये इससे भी हो जाएगा। ये देखें, ये वाले 2 पॉइंट करने हैं ऊपर वाले, तो ये ले अंदर ले हैं। ठीक है, बात समझ आ गई जी। उसके बाद है जी हमारे पास जो नेक्स्ट टूल आता है, वो हमारे पास है इसके अंदर ये फ्री डिस्टोर्ट टूल। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके अब देखें जी, ये और ये पॉइंट अब ज्यादा लुक आई है ना, ये ले। और यहाँ से हम इसको क्या कर लेते हैं, मजीद थोड़ा सा बाहर निकाल, ये देखिए अब ज्यादा बेटर लुक आ गई। ठीक हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, फ्री डिस्टोर्ट टूल। उसके बाद हमारे पास आज जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट टूल है, वो है जी हमारे पास शेप बिल्डर टूल। ये अभी टूल छोटे छोटे हैं, ये मैं इसीलिए नहीं करवा रहा, ये बाद में मैं करवाऊंगा। शेप बिल्डर टूल सेम आपका पाथ फाइंडर टूल की तरह ही वर्क करता है। बात समझ आ गई। हमने पाथ फाइंडर में काफी टूल पढ़े थे, ये टूल हमने पढ़े थे। ये शेप बिल्डर टूल तकरीबन इसी तरह ही वर्क करता है। कैसे, देख लें। मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाई, इसके अंदर कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके एक और रेक्टेंगल बनाई। इसका कलर मैंने क्या कर दिया जी, रेड। अब मैं चाहता हूँ ये जो दरमियान वाला एरिया है ना, ये सारा क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, कट हो जाए। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करना है। तो पहले हम यहाँ से क्या करते थे, माइनस फ्रंट, तो अब ये देखें रिमूव हो चुके हैं, अब आपको नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है जी आपने, अब हमने क्या करना है जी, अब हमने आना है शेप बिल्डर टूल में, जिसकी शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस एम, क्लिक करना है। अब देखेंगे आल्ट का बटन प्रेस करके ना इस रेड के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये आपका क्या हो गया, अंदर से माइनस हो गया। ठीक हो गया जी। अब ये आपका लोगोस के अंदर बड़ा काम आएगा। शिफ्ट एम उसकी शॉर्टकट की है। आल्ट का बटन प्रेस करके इस रेड के अंदर क्लिक करेंगे, तो ये वाला एरिया ब्लैक से क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है। हम जब लोगो बनाएंगे ना, या हम जब कोई करेक्टर अब डिजाइन करेंगे, मैं करेक्टर डिजाइन करूंगा ना जब, उसमें हम शेप बिल्डर यूज करेंगे। तो ये जो टूल है ना, इनमें बहुत ज्यादा यूज होता है, ज्यादातर लोगों के अंदर। उसमें पाथ फाइंडर भी आपका यूज हो जाता है, उसमें शेप बिल्डर भी यूज होता है। ठीक है, और जब हम कोई करेक्टर डिजाइन करेंगे, तो उसके अंदर भी आपका जो है ना शेप बिल्डर टूल बहुत ज्यादा जो है ना वो यूज होता है। ये तो आपका हो गया जी। अभी यहाँ भी हमने माइनस फ्रंट किया है। अब देखें, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, ये पाथ ओवरलैप है, ऐसे ही है। शेप टूल में आया, यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया। ये कहाँ पे पड़ा था हमने, ये देखें, ये ये वाला, ये भी कंपनी ये वाला था। ठीक है जी, यहाँ पे पड़ा था। अब देखें वो ये रिमूव हो चुका है, बाकी वो बच गए हैं। अब इसका शेप बिल्डर टूल का एक फायदा ये है, अब ये देखें हमारे पास सबसे ऊपर वाली लेयर ये वाली है,
जिसमें ये वाला कलर है और बैक पे ये वाली लेयर है। हम जब इन दोनों को सिलेक्ट करके पाथ फाइंडर टूल में यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, तो जो ऊपर लेयर पड़ी होती है उसके अंदर जो कलर होता है बैक पे भी वही कलर आ जाता है, ऐसा ही है। लेकिन शेप बिल्डर टूल में ऐसा नहीं है, आप जस्ट क्लिक करेंगे, माइनस का आर्ट का बटन प्रेस करके रखना और यहाँ पे क्लिक कर देना है, बाकी जो कलर हैं वही रहेंगे, दरमियान वाली जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, चेंज नहीं माइनस हो जाएगी। अब क्या करना है जी, ये तो माइनस करवाई थी, अब अगर मैंने इन दोनों को क्या करना है, मिलाना है, यूनाइट करवाना है, तो मैंने ऐसे जो है ना वो फेर देना है इसके ऊपर, ये ले, ये मिल गया। अब इसमें क्या होगा, जो ऊपर वाला कलर है ना वो बैक वाली लेयर के ऊपर भी आ जाएगा, क्योंकि अब दोनों क्या हो गए, यूनाइट हो गए। बात क्लियर होगी कि यहाँ पे शेप बिल्डर टूल एज अ पाथ फाइंडर टूल के तौर पे ही क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। यूनाइट करेंगे तब आर्ट की प्रेस करेंगे, देखिए जब आर्ट में प्रेस करूंगा तो इसके साथ कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का। अब मैं इसको छोड़ दूं तो कौन सा आ रहा है, तो अब यूनाइट करना है तो जाहिर है मिलाना है, ऐड करना है ना किसी चीज को, तो मैं इसमें से क्या करूंगा, जस्ट ऐसे ड्रैग करवा दूंगा, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हुई, अब बता देते हैं और कुछ। मैंने कहा है जी, शेप बिल्डर टूल हमारा यहाँ पे पाथ फाइंडर टूल के तौर पे ही वर्क होता है, ठीक ठीक है। अब उसकी रीजन क्या है कि यहाँ पे जो है ना शेप बिल्डर टूल इजी टू यूज है। अब देखें इसकी एक एग्जांपल मैं और देता हूँ। मैं यहाँ पे जाके ना ये लाइंस बनाता हूँ, इसको मैं ऐसे जो है कॉपी करवा लेता हूँ, कंट्रोल डी। इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, रेड कलर लेके आया। अब नजर आ रहा क्लियर, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, मुझे सिर्फ ये जो है ना वो रेक्टेंगल के अंदर लाइन चाहिए, बाहर वाली नहीं चाहिए। क्या करेंगे हम, पाथ फाइंडर पे चले, पहले आते हैं, क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ ये जो रेड लाइन है ना ये बाहर ना आए, ये सिर्फ मुझे अंदर ही नजर आए। पाथ फाइंडर में देखें सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, यूनाइट, मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे आ गया, यूनाइट तो नहीं ना करना हमने, ये तीसरा नंबर कर लेते हैं जी, इंटरसेक्ट, ये लें जी, इसके ऊपर अप्लाई ही नहीं हो रहा, कॉमन लेके देख लेते हैं जी ये वाला, ये लें, ये भी ऐसे आया है, ये भी लेके देख लेते हैं। अब ये क्या हुआ है, ये लाइंस नहीं लगी, ये उसने क्या किया जी, डिवाइड कर दिया। अगर मैं दिखाऊं तो ये ये देखें, ये उसने जो डिवाइड कर दिया, तो मुझे तो डिवाइड नहीं करना, मुझे तो इसके अंदर रेड लाइंस चाहिए। ये भी देख लेते हैं जी, ट्रिम भी नहीं हुआ, ये भी देख लेते हैं जी, मर्ज भी नहीं हुआ, ये भी देख लें, ये भी नहीं हुआ, ये भी देख लें, ये भी नहीं हुआ, और ये भी देख लें, कुछ भी नहीं हुआ। अब मसला बना ना, ठीक है। अब आपने आना है कहाँ पे, पाथ फाइंडर, सॉरी शेप बिल्डर टूल में आल्ट का बटन बस प्रेस करके रखना है, पहले तो इन दोनों को सिलेक्ट रखना है, आल्ट का बटन प्रेस करके रखें, जस्ट यहाँ पे फेर दें और यहाँ पे फेर, ये लें, आपकी लाइंस इनके अंदर आ चुकी है, ठीक हो गया, समझ आ गई बात। तो अब शेप बिल्डर टूल का देखने कितना फायदा हुआ, ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने किसी करेक्टर के ऊपर, मैं ना यहाँ से एक करेक्टर लेके आता हूँ, कार्टून करेक्टर। अब हमने ये करेक्टर डिजाइन करना है जी जी पूछें पूछें, लाइंस की, अच्छा
वही कंट्रोल डी, ये देखें, पहले आर्ट से इसको जो है ना रिमूव कॉपी करवा के ऐसे ले आना नीचे, अब कंट्रोल डी करते हैं। आप लोग जो गलती कर रहे होंगे वो मुझे पता चल गई है, मैं बता, हाँ, आप लोग कर रहे हैं जी कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इसको पकड़ के ऐसे नीचे लेके आ रहे हैं। अब कर रहे हैं जी आप लोग कंट्रोल डी, तो नहीं आएगा, यही गलती कर रहे हैं ना। नहीं आएगा, आर्ट प्रेस करके रखना है, पहले तो लाइन ड्रा करनी है। कंट्रोल डी आपका तब वर्क करेगा जब आल्ट को यूज करेंगे, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। आल्ट का बटन प्रेस करके रखना है। अब ये कॉपी ले आप नीचे इसी डायरेक्शन में जो है ना, आप कंट्रोल डी जो है ना, हाँ, अब एक बार आपने कॉपी निकाल लिया आल्ट के बटन को प्रेस करके, ये देखिए मैंने आल्ट के बटन को प्रेस करके एक कॉपी निकाल ली है। अब दोबारा कॉपी निकालने के लिए कंट्रोल डी करते जाएं बस, ठीक हो गया। अब आते हैं जी, हम जरा करेक्टर डिजाइन करते हैं, जो आज हमारा वर्क है। ये लें, थोड़ा सा जो है ना, मैं ये कॉपी पेस्ट, मैं जरा ना इसका बैकग्राउंड कोई और चाहता हूँ, यही ले लें, फिर यही ले लेते हैं। अब इसके ऊपर शेप टूल मैं यूज करके दिखाऊंगा जी आप लोगों को, तो जरा ध्यान से आप लोगों ने देखना है, करेक्टर डिजाइन करने हैं आप लोगों ने। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपने एक इमेज ले लेनी है ना, इसको यहाँ से लॉक कर देना, अब ये मूव नहीं होगी, क्योंकि जब हम इसके ऊपर पेन टूल को यूज करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई लाइन जो है ना वो खराब हो जाती है स्ट्रोक में, उसको जो है ना वो रिमूव करने की कोशिश करता हूँ ना, तो पीछे से आपकी लेयर भी जो है ना रिमूव हो सकती है, या वो अपनी मिसप्लेस हो सकती है। हाँ जी, तो आपने अब कहाँ पे आना है जी, यहाँ पे पेन टूल में आना है। उससे पहले आपने इसको स्ट्रोक को रेड कलर दे देना। अब देखें, अच्छा, ये गलती यहाँ पे मैंने क्या किया, आप मुझे बता सकते हैं? देखें, मैंने ये लेयर को ओपन किए बगैर क्या कर दिया, यहाँ से लॉक कर दिया। अब मैं कोई भी टूल इसके ऊपर वर्क करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो वो नहीं करेगा। ये देखिए मुझे एरर दे रहा है, एरर दे रहा है। आपने लेयर को ओपन करवाना है, ये आपके पास जो है ना ये लेयर है, इसको जो आपने क्या करना है जी, लॉक करवाना है। इतनी लेयर तो मैंने बनाई नहीं, ये लेयर कहाँ से आई? चलें, अब देखते हैं जी हम इसको, ये मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा लॉक करवाया। अब देखें, इसको नहीं मैंने ऊपर से लॉक करवाया, सिर्फ ये इमेज की लेयर को लॉक करवाया है। अब मैं जाऊंगा ना यहाँ पे, अब देखिए मेरा पेन टूल वर्क करेगा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, आप लोगों ने ये भी गलती करनी थी, वो मैंने बता दिया। नहीं जी, कहाँ से स्टार्ट करें, ये सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो मैं ये लगाएं, मैं सबसे पहले इसका ना आपको फेस जो है ना वो ट्रेस करके देता हूँ, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने वर्क कैसे करना है। देखें जी, नहीं अभी नहीं लगा, अब लग गया। आते हैं जी, यहाँ पे मैंने यहाँ से स्टार्ट करवाया, ये मैं ट्रेसिंग करूंगा जी अब। ठीक चल रहा है, मसला तो नहीं कर रही स्क्रीन? कर रही थी, अब नहीं कर रही है?
अब